उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। ये शेर हैं बहादुर शाह जफर के, जो उन्होंने बर्मा की जेल में लिखे थे। अब शुरू होती है कहानी बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के, मुगलों के आखिरी बादशाह थे। उनका पूरा नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। उनकी पैदाइश 1775 में दिल्ली के लाल किले में हुई थी। उनके वालिद साहब का नाम अकबर द्वितीय था, अकबर सेकंड, और उनकी माँ का नाम लालबाई था। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम जीनत महल था। बहादुर शाह जफर की जिंदगी कुछ इसी तरह की रही कि वो बादशाह तो थे, लेकिन वो जो है इतनी खुशी उनको नसीब नहीं हो पाई जितनी एक बादशाह को होती है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के रहम करम पर जीते थे और जी रहे थे। अंग्रेज़ों की पेंशन मिलती थी उनको 1 लाख रुपए महीना, जो इलाहाबाद संधि के बाद तय हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया था और होल्ड कर लिया था भारत पर। तो उनके राज्यों के बदले में कि वो राज्यों का जो टैक्स है और उनसे जो इनकम होगी वो लेंगे और आपको बदले में सिर्फ 1 लाख रुपए महीना देंगे। तो बहादुर शाह जफर की जो फिर ताजपोशी हुई उन अकबर सेकंड की मौत के बाद, तो वो ताजपोशी हुई उनकी 1837 में 62 साल की उम्र में। अब वो तो 62 साल की उम्र थी, बूढ़े तो थे ही। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों ने, कुछ भारतीय सैनिकों ने और कुछ जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने बगावत कर दी और बहादुर शाह जफर को, बगावत किसके खिलाफ की? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ की, अंग्रेजों के खिलाफ की। और बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, सरपरस्त मान लिया कि ये हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारी कमांड ये संभालेंगे। तो बहुत से लोग जो थे, जो विद्रोही सैनिक जिन्होंने बगावत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वो रेड फोर्ट पर आकर के उन्होंने जो है ये बोला कि बहादुर शाह जफर साहब आप हमारा नेतृत्व करो। अब बहादुर शाह जफर भी परेशान थे अंग्रेजों से। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तैयार हूं। अब 1857 का जो विद्रोह हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेज उस टाइम तक बहुत ताकतवर हो चुके थे और इंडिया के पैसों से ही हुए थे। वो भारत के और हिंदुस्तानियों के पैसों से ही, मालो दौलत से ही अंग्रेज ताकतवर बने थे। उन्होंने तरह तरह के न्यू टेक्नोलॉजी के हथियार भी बना लिए थे, मशीन गन वगैरह भी ले आए थे, तोप खाना भी उनका ज़बरदस्त हो गया था और उन्होंने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की तोप भी बना ली थी, गन्स भी बना ली थी। तो विद्रोही सैनिक जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में काम कर रहे थे और उन्होंने अपना इनको नेतृत्व दिया था, इनको कमांड दी थी, इनको नेता मान लिया था उस टाइम के विद्रोह का और आज़ादी के परचम का। लेकिन अंग्रेजों से टक्कर लेना बहुत भारी पड़ा और यही बहादुर शाह जफर की बदनसीबी यहाँ से और शुरू हो गई। पहले तो थी वो उनके लिए परेशानी, अब यहाँ पर विद्रोही सैनिकों की और बहादुर शाह जफर की हार हुई। बहादुर शाह जफर अपनी हार देखते हुए, क्योंकि वो लाल किले पर, रेड फोर्ट पर अंग्रेजों ने धावा बोल दिया था,
अब बचने के कोई चांस नहीं थे, तो वो भाग करके वो हुमायूं टॉम में उन्होंने पनाह ले ली। अब किसी ने यहां मुखबरी कर दी। बहादुर शाह जफर अपने 3 बेटों, पोतों और कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे थे, तो हडसन आर्मी लेकर के पहुंच गया, पूरी अपनी बटालियन। हडसन ने बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद ही उनके जो 3 बेटे थे और पोते थे, उन्हीं के सामने गोलियों से भून दिया उनको। लेकिन अब क्या कर सकते थे, हारे हुए बादशाह थे, हार हो चुकी थी, अंग्रेजों के कंट्रोल में हर चीज आ चुकी थी। यहां से बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके रंगून बर्मा भेज दिया था। बर्मा को आजकल म्यांमार कहते हैं, जिस जगह पर वो भेजा था। अब जो यहाँ पर ही उन्होंने और भी कुछ शायरी लिखी, जेल में रहे, उन्होंने अंग्रेजों से कहा भी कि भाई मुझे जो है आप हिंदुस्तान में ले चलो और वहीं मुझे दफन भी कर देना जब मैं मर जाऊं तो। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक बात नहीं मानी। सन 1862 में यहीं जो म्यांमार का यांगून शहर है, श्रीडगोन पेडोगा जो एक जगह है जेल के पास, वहीं उनको दफन कर दिया। और जब उनका इंतकाल हुआ 1862 में, तो उनकी उम्र 87 साल थी। अब यहाँ पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी साहब जी भी यहाँ पर जब म्यांमार गए थे, तो उन्होंने भी बहादुर शाह जफर की कब्र पर फूल चढ़ाए थे। यही है दुनिया की स्टोरी। उन्होंने और भी कई गज़लें लिखी और बहुत सारे शायर भी लिखे। उनकी एक शायरी की किताब भी है। उनके जो दरबार में बहुत से शायर भी आया करते थे, जिसमें से मिर्ज़ा गालिब भी थे, और भी कई शायर थे, और कई शायर राइटर भी थे उनके ज़माने में। उन्होंने और भी कुछ शायर लिखे थे। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। ये उनके और भी शेर हैं। तो बहादुर शाह जफर जो है एक बदनसीब बादशाह थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी जो है कुर्बानियां दी। और हडसन ने जब उनको गिरफ्तार किया था, तो एक शेर पढ़ा था, दम में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तेग कहते हैं तलवार। उसने कहा कि अब हिंदुस्तान की तलवार ठंडी हो चुकी है, अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं रहा, तुम्हारे अंदर कुछ दम नहीं रहा। तो इस पर जफर साहब ने उसके शेर के जवाब में दूसरा शेर कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने कहा कि जब तक ईमान की बू रहेगी तो तख्त लंदन तक भी तलवार चलेगी हिंदुस्तान की। तो ये उन हडसन को उनका जवाब था। तो हडसन जो है अब वही उसी ने गिरफ्तार किया था। अब ये दुनिया है, यहाँ बादशाह भी फकीर बन सकता है और फकीर बादशाह बन सकते हैं। ये कुछ लोग कबीले के ही थे। लोग पहले कबीले हुआ करते थे और वो एक दूसरे को जीतते जीतते बादशाह बने। फिर दूसरा कोई बादशाह आया या ताकतवर इंसान, उसने उनको जीता और वो बादशाह बन गया, तो फिर उनकी वही हालत हो गई। तो ये दुनिया है, ये किसी की नहीं है। तो हम और आप
किस खेत की मूली हैं। यहाँ बादशाहों की भी वही जगह है और आम इंसानों की भी वही है। तो आपको अगर वीडियो में कुछ बातें अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कुछ और वीडियो देखनी है तो उसके बारे में बताइए, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।